हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एजुकेशन में। आज हम ग्रुप थियरी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं ग्रुप थियरी से रिलेटेड। हाँ फ्रेंड, यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। फर्स्ट डिफिनेशन हम बात करते हैं सेट का। क्या होता है? ए सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसमें जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो सेट कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने ये बराबर लिया x बिलोंग टू कैपिटल एन, एन क्या है? नेचुरल नंबर, सच दैट x ग्रेटर देन एन इक्वल 3, x वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा। इज ए सेट, ए सेट है क्योंकि ये डिफाइन, ए वेल डिफाइन है कि x की जो वैल्यू होगा x के बराबर या x से बड़ा होगा, तो हमारा सेट डिफाइन है। दूसरा है, जैसे दूसरा सेट हमने बी बराबर ले लिया, बी बराबर एक्स बिलोंग टू कैपिटल आर सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। कह रहा है कि एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर में और एक्स की जो वैल्यू है 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा। ये भी वेल डिफाइन है क्योंकि ये निश्चित है एक्स वैल्यू एक्स से बड़ा 2 से छोटा होगा। अब जैसे हम तीसरा देखते हैं, ये भी हमारा सेट है। तो जैसे हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया है? सेट दिया है कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर। कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर दिया है। क्योंकि गुड सिंगर किसी की निगाह में, सबके निगाह में अलग अलग सिंगर होते हैं। जैसे किसी को मोहम्मद रफ़ी पसंद है, किसी को सोनू निगम। मतलब अगर हम कई बच्चे से कह दें कि कलेक्शन ऑफ गुड सिंगर, आप लोग अच्छे सिंगर का कलेक्शन कीजिए, तो सब बच्चों का चॉइस अलग अलग होगा। तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कह रहा है कि ए रिलेशन, ए से बी रिलेशन होगा, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। दैट इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ए का रिलेशन बी से, ए तो इसका किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। और यहाँ पर क्या दिया है? बी का रिलेशन ए से, तो किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का। दैट इज कहने का मतलब कि जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे ए बराबर, हमने सेट ए बराबर लिया 1 2 3, सेट बी बराबर बी, सी बराबर क्या दिया है? बी इंटू सी। अब हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, पहले ए का बी के साथ रिलेशन होगा 1 इंटू बी, फिर 1 का सी के साथ होगा 1 सी, फिर 2 का बी के साथ होगा 2 बी, फिर 2 का सी के साथ होगा 2 सी, फिर 3 का बी के साथ 3 बी, फिर 3 का सी के साथ 3 सी। ए रिलेशन हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, अब एक हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं, नोट में से लिख लेना। इफ है, यदि ए की कोऑर्डिनेटी m दिया है एंड बी की कोऑर्डिनेटी n दिया है, तब ए क्रॉस बी की कोऑर्डिनेटी m गुणित n, या इसे mn होगा। ए कोऑर्डिनेटी है, हमें क्वेश्चन हल करने में आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के प्रकार, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? लेट आर सबसेट ए क्रॉस ए, तब आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। आर तब रिफ्लेक्सिव होगा कब? इफ फॉर आर ए बिलोंग टू कैपिटल ए सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए कामा ए बिलोंग टू आर। कहने का मतलब कि ए क्रॉस ए का जो ए क्रॉस ए सबसे ए आर का सबसेट होगा। आर रिफ्लेक्सिव होगा कब? रिफ्लेक्सिव होगा फॉर आर ए के मतलब ए के प्रत्येक वैल्यू के लिए, ए कामा ए बिलोंग टू आर। जैसे एग्जांपल हम लिए आर सबसेट एन क्रॉस एन, आर सबसेट दिया एन क्रॉस एन का, तो एन क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। जैसे इसका सेट बनाएंगे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 डॉट डॉट, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? लेट आर सबसेट ए क्रॉस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? इफ ए कामा बी बिलोंग टू आर। अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तो हमारा रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक फॉर आर ए कामा बी बिलोंग टू
आर के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है ए बराबर 1, 2। हम इसका पहला रिलेशन बनाएं R1 बराबर 1, 2, 2, 3, 3, 1। दूसरा बनाए दूसरा रिलेशन 2, 3, 3, 2। तीसरा 1, 2, 2, 3। अब हम यहाँ से देखते हैं 1, 2 तो हमारा रिलेशन क्या है, A, B फिर B, A, मतलब ए परिवर्तित रहेगा, ए के स्थान पे बी के स्थान पे ए हो जाएगा। तो 1 का 2 के साथ रिलेशन है, आगे अगर 2 का 1 के साथ होता है सिमेट्रिक होता है, ए सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2, 3, 3 का 2 के साथ है, तो हमारा सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक यही है ए बी, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तीसरा 1 का 2 के साथ, अब 2 का 1 के साथ होता तो रिलेशन हमारा होता है, तो 2 का 1 ए भी हमारा नॉट सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, लेट आर सबसेट ए क्रॉस ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए, बी बिलोंग टू आर। ए, बी अगर आर में बिलोंग करेगा, बी, सी बिलोंग करेगा आर में, अगर ये दोनों कंडीशन आर में बिलोंग कर रहा है तब ए, सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों नियम फॉलो करे तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन हम बात करते हैं फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, फॉर एनी टू नॉन इम्पटी सेट, सेट ए एंड बी, कह रहा है कि दो नॉन इम्पटी सबसेट की सेट के लिए ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो है ए से बी है, इज ए रूल विच एसोसिएटेड ईच एलिमेंट, कह रहा है कि रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए नियम फॉलो करना चाहिए। कौन सा, सेट आप ए टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, कह रहा है कि कहने का मतलब यही है कि जो हमारे सेट ए का एलिमेंट होगा वो सेट बी के एलिमेंट से, प्रत्येक एलिमेंट से यूनिक एलिमेंट होगा। जैसे फंक्शन हमारा दिए एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी, जैसे हमने एग्जांपल लिया एफ सच दैट एन से एन डिफाइंड फंक्शन क्या दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, यदि एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं, नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3 इसी प्रकार से आएगा। अगर एक्स की वैल्यू, या इसे हम एक्स लिख लीजिए या इसे एफ एक्स, यदि एक्स वैल्यू हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स निकालेंगे तो एफ 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। एक्स वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ 2 यानी मतलब 2 की स्क्वायर 4, तो 2 रखें 4। इसी तरीके से 3 रखेंगे, 3 की स्क्वायर 9, डॉट इसी तरीके से आए, तो हमारा फंक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन है 1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी इफ फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग टू ए, कह रहा है कि फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग करना चाहिए ए में, इफ यदि A1 डज नॉट इक्वल A2, यदि A1 A2 आपस में बराबर नहीं है तब फंक्शन A1 डज नॉट इक्वल फंक्शन A2, तब फंक्शन A1 फंक्शन A2 आपस में बराबर नहीं होगा। या इफ फंक्शन A1 बराबर फंक्शन A2 देन A1 बराबर A2, यदि फंक्शन A1 बराबर फंक्शन A2 कर रहे हैं तो तब हमें A1 A2 आपस में बराबर आना चाहिए। जैसे A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू 3। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, इफ एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी, इफ A1 A2 बिलोंग टू ए एंड A1 डज नॉट इक्वल A2, कह रहा है कि यदि A1 A2 बिलोंग करेगा ए में और A1 बराबर, मतलब A1 A2 आपस में बराबर नहीं है, बट लेकिन ये फंक्शन A1 फंक्शन A2 आपस में बराबर हो, तब मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया है 1, 2, 3, एक रिलेशन 1, 2, 3 लिया, दूसरा के लिए A B C D। अब 1 का इमेज किसके साथ है, ए के साथ है, 2 का बी के साथ, 3 का बी के साथ। कहने का मतलब जो हुआ एक्स हमारा जो है, ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर आ जा रहे हैं,
तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए थे, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स वन बराबर -1 एक्स टू बराबर +1 लिए, तो हम जब इसका रिलेशन बनाएंगे तो -1 है 1 होगा। जब इसका रिलेशन बनाएंगे एक्स एफ एक्स के साथ, तो जब एक्स जगह -1 रखेंगे तो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, -1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और जब 1 रखेंगे फिर भी 1 आएगा, तो हमारा दोनों फंक्शन एक पे ही जा रहा है। इस तरीके का फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? ऑनटू फंक्शन को का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन होता है यदि फंक्शन ए टेस्ट टू बी है, तो जैसे एक फंक्शन है a1 b1 c1 d1 1 2 3, ऑनटू फंक्शन जो होता है रेंज और कोडेमन आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे a1 का इमेज 1 के साथ है, b1 का 2 के साथ, c1 का 3 के साथ, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली ना जाए, ना रेंज का ना कोडोमेन के, दोनों आपस में रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। अगला है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन एफ सच दैट इट इज टू बी, जैसे यहाँ पर दिया है इनटू फंक्शन 1 2 3, एक रिलेशन 1 2 3 दिया, दूसरा रिलेशन 2 3 4 5। अब जैसे 1 का इमेज 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है और 3 का 5 के साथ है, तो 4 जो है हमारा एक इमेज खाली जा रहा है। यदि कोडेमन में एक भी इमेज खाली जाए तो हमारा इनटू फंक्शन होता है। जैसे कोडेमन में एक एलिमेंट खाली जा रहा है तो हमारा इनटू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन 1 1 एंड ऑनटू दोनों हो। इफ एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी, जैसे a1 a2 a3 a4 है, b1 b2 b3 b4 है। जैसे a1 का इमेज b1 के साथ है, a2 का इमेज b3 के साथ है, a3 का इमेज b2 के साथ है, a4 का इमेज b4 के साथ है। तो ये 1 1 भी है ऑनटू भी है, दोनों फंक्शन है, तो ये 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन हो गया। अब इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? जैसे एफ सच दैट ए टेस्ट टू बी, ए इन्वर्टिबल कब होगा? एफ इनवर्स बी टेस्ट टू ए, तो हमारा ए का रिलेशन बी के साथ था, तो यहाँ से हमारा जब इन्वर्स किया बी के रिलेशन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होगा? व्हेन एफ इज 1 1 एंड ऑनटू, जब हमारा जो फंक्शन दिया है 1 1 एंड ऑनटू दोनों नियम फॉलो करेगा तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंज, डोमेन एंड कोडेमन के विषय में। रेंज, कोडोमेन, डोमेन क्या होता है देखते हैं। या लेट अस कंसिडर ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, दैट इज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, डिफाइन बाय आर, डिफाइन किया है ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी। जैसे यहाँ पर हमने एक रिलेशन बनाया a1 2 b2 3 4, 1 का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, 1 का 2 के, 2 का 3 के, और एक का एलिमेंट है। तो इसमें ए जो होता है ए रिलेशन, इसे हम डोमेन कहते हैं, तथा जितने जैसे यहाँ तीन एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट का रिलेशन हो गया, जो तीनों एलिमेंट का रिलेशन है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और बाकी ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक b2 3 4 ये पूरा कोडेमन है, यहाँ से हमने लिख दिया है। रेंज क्या है? b2 3 रेंज हो गया। डोमेन a1 2 डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हुआ? b2 3 4 हमारा कोडोमेन हो गया। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है r बराबर x कामा वाई सच दैट x प्लस वाई बराबर 8। अब इसमें क्या कह रहा है? फाइंड रेंज, डोमेन एंड कोडेमन। तो हमने ये हमारा डिफाइन किया गया है x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8 है, तो यहाँ जब हम y की वैल्यू निकालेंगे या इसे लिख सकते हैं 2y बराबर 8 माइनस एक्स, तो यहाँ से y बराबर 8 माइनस एक्स अपन 2। अब इसका हम रिलेशन बनाएंगे। यदि x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, x वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा? y बराबर 8 माइनस 2 अपॉन 2, 8 में से 2 जाएगा 6 अपॉन 2 बराबर 3। यहाँ पर हमने x वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 3 है। x वैल्यू 4 रखेंगे तो 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया 4 अपॉन 2 2, 4 रखेंगे 2 आएगा। अब x वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगा। तो
ए देखिए, तो जो हमारा 2 4 6 ए क्या हुआ, डोमेन हुआ, 2 4 6 डोमेन हुआ। अब 3 2 1 हमारा जो अंदर का एलिमेंट है, पूरा पूरा इमेज है, 2 का 3 है, 4 का 2 है, 6 का 1 का है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। तो हमारा अंदर का जो पूरा एलिमेंट हो गया तीनों ए रेंज हो गए। तो रेंज क्या हो गया, 3 2 1 था। कोडोमेन, कोडोमेन भी यही हुआ है क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट नहीं हुआ, तो हमारा कोडोमेन भी यही हो गया। तो रेंज कोडोमेन आपस में बराबर है इस एग्जाम्पल में। थैंक्स।